पिछली बार क्या था क्वेश्चन 9 का ई, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम, इधर एफ आएगा, ठीक है, ये एफ है। तो हम आज करेंगे क्वेश्चन 9 का एफ, जो कि है क्रिएट अ क्लास यूजर ट्रेल विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ईट में होगी दो वैल्यू, vel1 और vel2, ठीक है, vel2। और हमें मेथड करनी है एक बुलियन शो, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि vel1 और vel2 ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ग्रेटर और लेस देन 0, ठीक है। हाँ, और हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। वो वैल्यू vel1 की वैल्यू लेगा और सेट कर देगा। हमें चेक करना है कि अगर ये दोनों लेस देन 0 है तो रेस करो कस्टम एक्सेप्शन, नेम होगा इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन। अब ये जो नेम है इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन वो जावा में डिफाइन नहीं है, ठीक है। जावा में डिफाइन कौन सा होगा, आई थिंक सो इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ये सब जावा में डिफाइन है, लेकिन ये नहीं है। तो ये हम कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको पिछले बताया था कि आप कस्टम एक्सेप्शन कैसे बना सकते हो, तो मैं इसको भी बताऊंगा कैसे बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चन 9F के लिए फाइल बनाएंगे। तो इधर मैंने क्वेश्चन 9F डॉट जावा, और ये इधर नहीं बनाना था मुझे, मैं इसको डिलीट करूँगा, डिलीट हो जाए, मुझे प्रैक्टिकल 9 में चाहिए, तो मैं इधर फाइल बनाऊँगा क्वेश्चन 9F डॉट जावा। अब मैं क्लास बनाऊँगा, सबसे पहले तो मैं ये बनाऊँगा, ठीक है। चलो, ये एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन, उसके लिए क्लास, फिर कस्टम एक्सेप्शन का नेम क्या है, इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन। मैं इधर इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन को पेस्ट किया। अब ये इधर होगा बी कैपिटल इलीगल वैल्यू ई कैपिटल, ठीक है। अब ये एक्सटेंड करेगा किसको, एक्सेप्शन क्लास को, तो एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड किया। अब ये इसका कंस्ट्रक्टर बुलाएगा, तो इलीगल का कंस्ट्रक्टर, इलीगल देखो आर्ग्यूमेंट पहले से है लेकिन वैल्यू वाला नहीं है, जब हमें वैल्यू वाला चाहिए, तो इलीगल वैल्यू, हाँ। और ये इसमें एक स्ट्रिंग मैसेज मिलेगा इसको, और ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, लेकिन सुपर क्लास का कॉल करेगा, ठीक है। यानी कि एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और उसमें पास करेगा जो स्ट्रिंग मिली है वो मैसेज। बस इतना था। इसमें हमने बना दिया हमारा कस्टम एक्सेप्शन जिसका नाम है इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको एक्सटेंड करना है, ठीक है, ऐसे एक्सेप्शन क्लास में से, ये सबका बाप है, ठीक है। फिर इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर में हमें मैसेज पास करना है एक, और वो मैसेज को हमें कॉल करना है उसके सुपर के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन का कस्टम क्लास। अब हमें करना क्या है कि एक क्लास बनाना है यूजर ट्रायल, ठीक है। तो हम इधर बनाएंगे क्लास यूजर ट्रायल, ट्रायल है या टेल है, ट्रायल है, हाँ ट्रायल है, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है, सबसे पहले दो वैल्यू होगी vel1 vel2 इंट में, तो इंट vel1 vel2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, अब होगा मेथड बुलियन शो, तो बुलियन शो वो क्या करेगा, शो में इको नहीं आता, ठीक है। वो क्या करेगा, चेक करेगा कि vel1 और vel2 ग्रेटर और लेस देन, तो अगर ग्रेटर हुआ तो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। तो अगर ग्रेटर हुआ दिस डॉट vel1 is greater than 0 and this dot vel2 is greater than 0, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, यानी कि 0 से ज़्यादा वैल्यूज है, वरना रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। बस इतना था शो का फंक्शन। अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमें कहा कि हैव अ कंस्ट्रक्टर विच विल vel1 एंड vel2, यानी कि दो वैल्यू ये सेट करेगा। तो यूजर ट्रायल इंट v1 मिलेगा, इंट v2 मिलेगा। अब दिस डॉट vel1 क्या होगा, v1 के बराबर, दिस डॉट vel2 क्या होगा, v2 के बराबर, ये हो गया। इसके बाद बस इतना ही है, ठीक है, इसमें तो इतना ही है। अब हमें मेन फंक्शन लिखना है, ठीक है। मेन फंक्शन में हम ये करेंगे, एक्सेप्शन हैंडल करेंगे कि अगर वैल्यू लेस देन हुई तो ये थ्रो करेंगे, नहीं हुई तो जाने देंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी क्या है, तो हम इधर मेन क्लास बनाएंगे, मेन क्लास बना दिया मैंने। अब मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट लूँगा, ठीक है, मुझे स्कैन करनी है इसलिए, तो इक्वल टू न्यू स्कैनर,
ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे वैल्यू और वैल्यू की वैल्यू लेनी है, तो सी साउट एंटर वैल्यू 1 इन v1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। मैं इधर नाम कुछ भी रखता हूँ, ठीक है, v1 रखूँ या कुछ भी रखूँ, ठीक है, चलेगा। फिर इसको एक कॉपी कर दूंगा, ठीक है, मुझे सिर्फ 2 ही करना है 2 जगह पर, तो एंटर वैल्यू 2 इधर v का 2, ये हो गया। इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मैं एससी को क्लोज कर दिया मैंने। अब क्लोज करने के बाद मैं करूँगा एक्सेप्शन हैंडल, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज तो हो जाए, वरना क्लोज का एरर मतलब ये देता रहेगा वार्निंग, ठीक है, ये ऐसे दी है वार्निंग, ये लो, हाँ। तो क्लोज कर दिया, उसके बाद मैं चेक करूँगा। अब सबसे पहले तो मैं यूज़र ट्रायल का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो इक्वल टू यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र ट्रायल, उसमें दूंगा v1 और v2, ये बना दिया। अब मैं बुलियन ये जो है बुलियन शो, ठीक है, ये मेथड रन करूँगा, तो मैं उसको लूँगा एक बुलियन वैल्यू में, तो बुलियन रिजल्ट इक्वल्स टू यूज़र डॉट शो, ठीक है। अब अगर रिजल्ट फॉल्स आए तो क्या होगा, तो हम एक्सेप्शन डालेंगे, ठीक है, रिजल्ट फॉल्स आए तो हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। लेकिन अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, v1 प्लस स्पेस एंड v2 आर ग्रेटर देन 0, बस इतना लिख देंगे अगर नहीं हुआ तो। लेकिन अगर हुआ तो हम एरर थ्रो करेंगे, तो उसके लिए हमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक चाहिए, तो ट्राई किया, थ्रो किया एरर को, कौन सी एरर हमने बनाई थी, कस्टम एक्सेप्शन इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन, ठीक है, तो थ्रो न्यू इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन। और मैसेज में क्या होगा कि मैसेज में ये होगा कि वन ऑफ द वैल्यूज इज लेस देन 0, ठीक है, ये होगा मैसेज। और ये इसको कैच भी चाहिए, तो ये कैच करेगा इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन को ई, और ये क्या करेगा, ये करेगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, उसके बाद एक न्यू लाइन दे देगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है, न्यू लाइन अच्छा लगेगा। और ये हो गया। उसके बाद बस इतना सा, हाँ इतना ही करना है, ओके, चलो न्यू लाइन में हटा दो, न्यू लाइन चलेगा नहीं हो तो भी, बस इतना था कि रिजल्ट फॉल्स हो तो हम थ्रो करेंगे एरर को, और ये कैच करेगा और ये प्रिंट करेगा। और अगर नहीं हो तो हम सिंपली कह देंगे कि दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। बस इतना था मेरा कोड। इसको अगर रन करके देखें हम, तो हमें 2 वैल्यू पूछेगा सबसे पहले तो अगर सबसे पहले मैं 2 और 3 दूँ, देखो मैंने 2 दिया 3 दिया, तो कहेगा कि दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इनमें चलो 0 दूँ, 0 अगर दूँ तो कहेगा कि नहीं 0 वन ऑफ द वैल्यू इज 0 या तो लेस देन 0, ठीक है। लेकिन अगर 2 और 1 दूँ तो देखो 2 एंड 1 आर ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर 0 या 0 से लेस वैल्यू दूँ, ठीक है, 0 या 0 से लेस, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। देखो 4 और 0, तो देखो आ गया ना, इलीगल वैल्यू एक्सेप्शन, वन ऑफ द वैल्यू इज लेस देन 0। और ये हो गया हमारा स्टैक ट्रेस की कौन सी लाइन पर हुआ, तो 36 लाइन पर हुआ। तो 36 लाइन कहाँ पर है, ये 36 लाइन ये वाली, तो ये इसमें देखो हमने इधर थ्रो किया तो उसमें दिखाया कि 36 लाइन पर हुआ, ठीक है। तो बस इतना था मेरा कोड, ये प्रोग्राम के लिए बस इतना ही था, ठीक है। इजी था, मुझे पता है बहुत इजी था, पिछले से तो बहुत इजी था, पिछले से भी बहुत इजी था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो इसमें समझ ना आने वाली बात कोई है ही नहीं, ठीक है, ये प्रोग्राम बहुत ईजी है। तो अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।